नमस्ते दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल जो एस्ट्रोलॉजी में पूछा जाता है, जो बच्चे भी पूछते हैं और बड़े भी पूछते हैं कि मेरी शादी कब होगी, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। ये सवाल ना ऑलमोस्ट सभी के मन में चलने लग जाता है जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं। सबसे पहले एक बात मैं क्लियर कर दूँ, सबसे पहले मैं कोई प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ भाई, ना मैंने कोई बड़ी बड़ी डिग्री ली हुई है। एस्ट्रोलॉजी में बस थोड़ा बहुत ग्रह, राशि और कुंडली के बारे में मैं समझती हूँ, थोड़ा बहुत टिनी मिनी, और जो सीखा है, जो ऑब्ज़र्व किया है और जो समझा है, जो मुझे समझ में आया है, वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखो, शादी का सवाल सिर्फ एक इवेंट का सवाल नहीं होता, इतना तो समझोगे। ये पूरी लाइफ का डिसीजन होता है। और जब घर वाले बोलना शुरू कर देते हैं कि अब तुम्हारी उम्र हो गई है भाई, अब तुम पे प्रेशर आने लगा है कि अब तुम शादी कर ही लो, स्पेशली लड़कियों के लिए ये प्रेशर ज़्यादा होता है। लड़कों से थोड़ा ज़्यादा लड़कियों के लिए ये प्रेशर होता ही होता है। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर देखा जाए तो शादी का डायरेक्ट कनेक्शन होता है 7th हाउस से, वीनस से और जुपिटर से। 7th हाउस पार्टनरशिप का घर माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में 7th हाउस स्ट्रॉन्ग है या आप उस पे बेनिफिक ग्रह का असर है तो शादी जनरली टाइम पे हो ही जाती है। अगर वहाँ शनि बैठा हो या शनि की दृष्टि हो तो थोड़ा डिले हो सकता है। डिले का मतलब प्रॉब्लम नहीं होता, पहले मैं आपको ये बता दूं, डिले का मतलब प्रॉब्लम नहीं होता, सिर्फ वक्त थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। बहुत लोग 23-24 में ही शादी कर लेते हैं, है ना, और कुछ लोग 28 या 32 के बीच में करते हैं। अगर किसी की कुंडली में शनि स्ट्रॉन्ग हो तो अक्सर 28 के बाद शादी होती है। और इंटरेस्टिंग बात ये है, शनि डिले करता है लेकिन स्टेबिलिटी भी देता है भाई, मतलब लेट मैरिज और स्टेबल मैरिज। अब सवाल आता है लव मैरिज या अरेंज मैरिज, ये भी एस्ट्रोलॉजी में देखा जाता है। अगर 5th हाउस जो लव का घर होता है और 7th हाउस का कनेक्शन हो तो लव मैरिज के चांस बढ़ जाते हैं। देखना ज़रूर। राहु का इन्फ्लुएंस भी लव मैरिज की तरफ इशारा करता है क्योंकि राहु रूल्स ब्रेक करता है। और आप रूल ब्रेक करते हो क्या? मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना। अगर जुपिटर स्ट्रॉन्ग हो, फैमिली वैल्यू स्ट्रॉन्ग हो तो अरेंज मैरिज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन एक बात याद दिला दूँ मैं आपको, यहाँ कुंडली सिर्फ इंडिकेशन देती है, फाइनल डिसीजन हमारे कर्म और हमारे सिचुएशन पर डिपेंड करता है। कभी कभी लव स्टार्ट होता है, अरेंज मैरिज में कन्वर्ट हो जाता है, और कभी अरेंज मैरिज में भी प्यार डेवलप्ड हो जाता है यार। आजकल के टाइम पे 60-70% मैरिजेस में दोनों का मिक्स होता है। पहले बात होती है, फिर फैमिली मिलती है, फिर डिसीजन होता है। अगर आप सोच रहे हो कि मेरी शादी में डिले क्यों हो रहा है, क्यों है ऐसा, तो एक सिंपल सा रीज़न है, या तो सही इंसान अभी तक नहीं मिला है आपको, या यूनिवर्स आपको इमोशनली और मेंटली रेडी कर रहा है इस चीज़ के लिए। अगर आपकी शादी अभी तक नहीं हुई है तो कभी कभी हम जल्दी में शादी कर लेते हैं सिर्फ प्रेशर में, और बाद में रिग्रेट होता है। तो डिले को नेगेटिव मत समझो यार। अगर तुम्हारी शादी किसी चीज़ में डिले हो रही है तो उसे नेगेटिव मत समझो। अब थोड़ा घर के छोटे मोटे उपाय की तरफ बात करते हैं कि अगर किसी का ये नहीं हो रहा तो क्या करें। ये उपाय कोई जादू नहीं है लेकिन पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है। हर थर्सडे को थोड़ा सा हल्दी मिलाकर उस पानी को ना आप तुलसी जी में चढ़ाना हर थर्सडे को शुरू करो। जुपिटर स्ट्रॉन्ग होता है इससे, और जुपिटर मैरिज का कारक होता है, ये बात याद रखना। फ्राइडे को सफ़ेद कपड़े पहनने की कोशिश करो या थोड़ा सा खीर बनाकर छोटी लड़कियों को दे दो।
या इससे ना वीनस आपका ना स्ट्रांग होगा, और वीनस रिलेशनशिप का प्लैनेट है। आप वीनस को ना ऐसा वैसा मत मानो, वो रिलेशनशिप का प्लैनेट है। अगर शादी में बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है तो सोमवार को शिव जी पर दूध चढ़ाना, कच्चा वाला, और ओम नमः शिवाय 108 बार बोलना काफ़ी शांत हो देता है, काफ़ी शांति मिलती है इस चीज़ से भी। एक और सिंपल चीज़, अपने बेडरूम में कभी भी ब्रोकन चीज़ें मत रखो। ब्रोकन मिरर, ब्रोकन बेड या पुरानी नेगेटिव यादें, कुछ भी ब्रोकन मत रखो। ये सब ना सबकॉन्शियस माइंड पर असर करती है। मैरिज एनर्जी के लिए रूम का क्लीन और फ्रेश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये चीज़ चाहते हो तो अपनी अलमारी में हमेशा थोड़ा सा इत्र या फ्रेगनेंस रखो। वीनस को फ्रेगनेंस बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपके दिल में किसी के लिए नफ़रत या कर्ज मत रखो अपने दिल में। कभी कभी हम पास्ट रिलेशनशिप का दर्द को पकड़ के बैठे रहते हैं। जब तक हम छोड़ेंगे नहीं तब तक नया इंसान लाइफ में स्पेस बनाएगा कैसे, है ना। अगर आप लव मैरिज चाहते हो तो अपने 5th हाउस को स्ट्रॉन्ग करो, और मैं बताती हूँ वो कैसे स्ट्रॉन्ग होगा। मतलब क्रिएटिविटी, पॉजिटिविटी और सेल्फ लव पर काम करो। अपनी हॉबीज़ पर प्रेशर करो। जब आप खुश रहते हो ना तब ही राइट पर्सन अट्रैक्ट होता है आपसे, ये भी बात हमेशा मेरी याद रखना। और अगर अरेंज मैरिज करना चाहते हो तो पेरेंट्स से जाओ, ओपनली बात करो भाई, ओपनली, आज टाइम है। उनको अपने एक्सपेक्टेशंस बताओ। सिर्फ चुप रह के घर बैठ के कोई बात नहीं बनेगी। अब मैं एक बात दिल से बोलना चाहती हूँ आपसे, शादी लाइफ का एंड गोल नहीं है, ये लाइफ का एक पार्ट है। आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा। अगर आप मेंटली रेडी नहीं हो तो थोड़ा वक्त वेट कर लो यार, थोड़ा वक्त दो इस चीज़ को। कुंडली या योग या सबसे बड़ी चीज़ कुंडली वुंडली से आपका ना सिर्फ एक टाइम एग्जैक्ट वो भी नहीं निकाल पाते प्रॉपर, जब तक आपको प्रॉपर वो लड़का नहीं मिलता। ठीक है, इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक बेस्ट और सिंपल उपाय बताने वाली हूँ जो आप यूज़ करो, आपको बहुत बेनिफिट होगा। बट लोग फॉलो करते हैं और उनको रिज़ल्ट भी मिलते हैं। बहुत सारे लोग को फॉलो करते हैं उस चीज़ को। हर रोज़ रात को सोने से पहले एक छोटी सी डायरी में लिखो ऐसा, मैं एक हेल्दी, रिस्पेक्टफुल और लविंग मैरिज डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ। ये 21 दिन लिखो। इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो क्लियर हो जाता है। वो डायरेक्ट भेजता है यूनिवर्स को ये चीज़ कि मेरे को ये चीज़ चाहिए। साथ ही फ्राइडे को एक छोटी चांदी की चीज़, कोई भी हो, आपका कॉइन हो, आपका एक चांदी का गिलास हो, उसको अपने पास रखो। इससे ना आपका वीनस जो है वो स्ट्रांग होता है। और सबसे बड़ा उपाय, किसी की शादी में दिल से दुआ दो, दिल से दुआ। जेलसी मत रखना उनसे। जब आप दूसरों के लिए खुशी मांगते हो ना ऊपर वाले से, तब आपको वो भी उससे ज़्यादा खुशी देता है। जितनी उसको मिल रही होती है ना, उससे ज़्यादा आपको मिलती है उस टाइम पे उतनी ही खुशी। अब मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, अगर आपको अपनी ये सब चीज़ें पॉजिटिव करनी हैं तो आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। अगर आपको कोई और उपाय नहीं मिल रहा है तो आप ये सब चीज़ें करो, आपको इफ़ेक्ट पड़ेगा। लव या अरेंज मैरिज दोनों में से जो भी हो, बस दुआ करो कि रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग हो। प्यार बाद में भी हो सकता है, लेकिन रिस्पेक्ट नहीं हो तो रिश्ता टूट जाता है। अगर आप चाहते हो कि मैं फ्यूचर में आपकी राशि के हिसाब से डिटेल वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में लिखना, राशि ज़रूर लिखना कि आपकी राशि क्या है। और याद रखो, मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ भाई, बस जो समझा है वही मैंने आपसे शेयर किया है। फाइनल डिसीजन आपका ही है, आपकी लाइफ है। ठीक है, आप इस चीज़ को जैसे भी लेना चाहो आप ले सकते हो। ये आपकी अपनी लाइफ है यार। देखो, शादी का ऐसा है कि वो तो एक ना एक दिन हो ही जानी है। आज नहीं होगी कल होगी। अगर आपके 28 में 30 में नहीं होगी तो 36 में होगी, कभी ना कभी तो होगी ना। मगर इस चीज़ को इतना ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर मत लो।
कुछ तो है ऊपर वाले का, कुछ तो ऐसा है जो उसने आपके लिए इतना अच्छा सोच के रखा है। कुछ तो वो सोच रहा है यार आपके लिए बैठ के, कुछ लिख रहा है वो आपके लिए बैठ के, ऐसा सोचो। मैंने जो वो 21 दिन वाली आपसे बात करी है ना, वो वाकई में वर्क करती है यार। ये जो एनर्जीज़ होती है ना, जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव एनर्जी, ये आपकी लाइफ में बहुत हद तक और बहुत ऊपर तक वर्क करती है भाई। इसी ना आप अपने पास अप्लाई करके देखो। और अब हम मिलते हैं अपने थर्ड पार्ट में नेक्स्ट डे। आप मेरी वीडियो का वेट करेंगे ना, प्लीज़ आना। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इस चीज़ को करने में, वाकई में। मुझे नहीं पता मेरी ये वीडियोस कितने लोग देख रहे हैं, बट मुझे ये करने में वाकई में बहुत मज़ा आ रहा है। अब मैं चलती हूँ, आपसे कल दोबारा मिलूँगी यहीं पे, ठीक है। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं चलती हूँ, बाय बाय।